हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जिससे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स अपने मीडियम को चेंज कर सकें, हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हो सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकें। आपको पता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अल्टीमेटली सपोज एटलीस्ट यू वुड बी एबल टू गेट सम जॉब इन द मार्केट। अदरवाइज आप सोचिए, अगर आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने कुछ भी आपका नहीं निकला, प्रीलिम्स भी नहीं निकला, मेंस भी नहीं निकला, इंटरव्यू भी नहीं दिया, कुछ भी आप नहीं कर पाए और आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, वेयर यू विल सेल दिस नॉलेज। इस नॉलेज से आपको क्या मिलेगा? यू विल नॉट गेट इवन अ जॉब इन दिस मार्केट। ठीक है ना? तो आप अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं। स्टार्टिंग में ही सही डिसीजन लीजिए। इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन हिंदी मीडियम और अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाइए, बिल्कुल रूथलेस हो जाइए। नोबडी कैन सेव यू एक्सेप्ट यू। हिंदी मीडियम वाले ही अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होंगे तभी आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और कैसे आपको दिमाग में आता होगा, हाउ इज इट पॉसिबल टू चेंज द मीडियम? इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? यस, इट इज 100% पॉसिबल, ओनली ऑन वन कंडीशन। द वे आई एम आस्किंग यू टू डू, यू विल हैव टू जस्ट फॉलो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। अब आप देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आपने भी कक्षा 1 से लेकर के इंटरमीडिएट तक की जितनी भी पढ़ाई की है उसमें आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो डेफिनेटली पढ़ा और ग्रामर की भी एक क्लास होती थी। एक क्लास ग्रामर की होती थी और एक क्लास आपकी इंग्लिश की अलग से होती थी। ठीक है ना? जिसमें आपको क्या पढ़ाया जाता था? लेसन्स, ठीक है ना, बहुत सारी क्या पढ़ाया जाता है, स्टोरीज, राइट, वो भी आपको वर्ड में एवरीथिंग। ठीक है? और इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट था उसके भी स्कूल्स में क्लासेस में एक ग्रामर की क्लास डेली होती है ना। सो वेयर द डिफरेंस इज लाइंग, द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इज दैट, क्या है सोचिए, वो लिसन, मतलब दे लिसन एवरी सिंगल थिंग इन इंग्लिश। व्हेनेवर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गोज टू स्कूल, व्हाटएवर द टीचर डिक्टेट्स, एवरीथिंग, ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन अ टीचर एंड एन स्टूडेंट हैपेंस ओनली इन इंग्लिश। बट हिंदी मीडियम क्या है? इसका उल्टा है। जो भी जितनी मतलब कुछ भी बातचीत होती है, लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, बात करना है, एवरीथिंग हैपेंस इन हिंदी, राइट? सो वो जो बेसिक डिफरेंस है आपने सुनी नहीं है। सो नाउ हाउ आई विल टीच यू, दिस इज हाउ आई हैव डिजाइंड द वे दैट आई विल बी टीचिंग यू एंड यू विल बी एबल टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले क्या होगा कि ये हमारी देखिए 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इसका नाम है अवर पास्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत। उसका ये 2nd चैप्टर है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है ना? उसका ये 13th पैराग्राफ है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। इससे पहले कि जितने भी हमारे पैराग्राफ्स हैं उनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट हैज बीन क्रिएटेड चैनल पे ही। आप 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे नंबर से क्रिएट कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना है वीडियो से, आपको पूरा देखना। ठीक है ना? अब इसको कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज द मीडियम, ये क्वेश्चन आता है कि कैसे चेंज करें, इज इट रियली पॉसिबल? ठीक है ना? यस, इट इज पॉसिबल। सबसे पहली बात तो कोई मेंटोर नहीं है। नाउ यू कुड सी देयर इज वन पर्सन हु इज टीचिंग लाइक दैट। ठीक है ना? कोई आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही। नाउ यू आर सीइंग दैट हेल्प इज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है ना? अब आपको कैसे करना, देखिए सबसे पहले तो क्या दिक्कत थी, यू आर नॉट एबल टू लिसन। ठीक है ना? आप सुनने में ही सक्षम नहीं है। आपको लगता है अरे यार बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है ना? और द हिंदू का भी डिस्कशन होता है डेली एडिटोरियल का, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द हिंदू क्या है, स्टडी मटेरियल है। उसको आप लोग छोड़ देते हैं पूरी तरीके से। उसको क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों को ट्रांसलेट करके दे देते हैं। तो क्या होता है, उनकी 99% जो मेंटल फैकल्टी होती है वो तो वैसे की वैसे रहती है, डिपेंडेंट रहते हैं वो हमेशा। तो डिपेंडेंसी से बाहर आइए, गुलामी से बाहर आइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, मीडियम कैसे चेंज होगा कैसे? देखिए सबसे पहले तो आपको इंग्लिश में, मैं देखिए इस वीडियो को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है ना? कैसे? एक में क्या होगा, स्टार्टिंग में मैं सब कुछ आपको इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको एटलीस्ट ये फील आए कि यू हैव बीन एडमिटेड इनटू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आप एडमिट हो गए हैं, आपका एडमिशन हो गया। सो एटलीस्ट यू हैव द काइंड ऑफ फीलिंग दैट इफ समबडी लाइक देयर इज वन टीचर हु इज टीचिंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश मीडियम, वो पूरा इंग्लिश में मैं आपको सब कुछ बोलूंगा। उसके बाद जो 2nd हाफ ऑफ दिस लेक्चर, उसमें मैं इसके हिंदी का ट्रांसलेशन करके लिखूंगा हिंदी में, इस इंग्लिश का हिंदी में लिखूंगा। ठीक है ना? और वो जो हिंदी लिखी जाएगी इसमें मैं आपको क्या करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, जितना भी नेसेसरी ग्रामर है उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? कि क्या क्या ग्रामर है, जैसे ये अंडरलाइन, ये हमारा पूरा यह क्या है उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है ना? अब उसके बाद हाउ टू रीड, रीडिंग कैसे करनी, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन इज अ रॉन्ग वर्ड। ठीक है ना? ऐसे नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन तो कैसे उच्चारण करना है दैट आई विल टेल यू। हाउ टू रीड की मतलब जो है कुछ वर्ड्स को एक साथ पढ़ते हैं, कुछ को मतलब सिंगल ही पढ़ते हैं, कुछ को बहुत स्पीड से पढ़ते हैं, कुछ पे ज्यादा इंप्रेस करते हैं ना। सो दिस इज हाउ आई विल रीड। तो मैं क्या ज्यादा से ज्यादा मैं स्पीकिंग इंग्लिश में करूंगा। ठीक है ना? आप समझने की कोशिश करिए, आप इसको एक स्टोरी फॉर्म में सुनिए। ठीक है ना? मैं इसको आपको रीड करके बताऊंगा। ठीक है ना? आपको सही प्रोनाउंसिएशन
करके बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है उनको बताऊंगा, जो भी नेसेसरी ग्रामर है उनको बताऊंगा, फिर इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद एट द एंड हम इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ में ज्यादातर इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ तो मतलब हो रहा है लाइफ में, कुछ तो सही होने जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा लगता है, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हियर द लेक्चर इज स्टार्टिंग नाउ, ऑलराइट। सो दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द 6th क्लास NCERT, that is the Our Pasts, and the name of the chapter is the On the Trail of the Earliest People, on the Trail of the Earliest People. So first of all, when you are reading any editorial of the Hindu newspaper, or you are reading any chapter, any new chapter, so when you start reading any chapter, what you see before any chapter, it's like suppose you have opened a chapter. Now on the first, or like on the very top, you'd see these kind of headings, like at least one heading, right? So first of all, what you need to focus on, first of all, you just try to understand the meaning of this particular heading or the title, जिसको हिंदी में शीर्षक कहते हैं. To understand the meaning of this particular title, so what happens that when you are able to decode the meaning of this particular title, you would have an idea in your mind that okay, this particular paragraph is going to be talk about what, right? ठीक है, alright. So now we gonna decode the meaning of this one, right? So on the trail of the earliest people. So here, like, see, the grammar has started now. See, the is the grammar, okay? The is the grammar. What is this? Is the article. This is the article, alright? This is the article. Article. This is the definite article. Definite article. Definite in Hindi it is called nishchit. And why it is used? Now you see, you were like always scared with the grammar. Now you know the is the article. Fine. Now you know. It is only this much only. Now you know the is the article and the is the definite article. Fine, you have got to know this, right? Now you know that this is the article. Now what next? What next? Now you know the grammar. That is why I am telling you, don't focus on grammar much. 99% focus on this, the way I am teaching you. 1% only grammar. Okay, how? See, this is the earliest. Now you have to find the other word. The earliest. Earliest, like suppose every day you get up early in the morning, like 4 o'clock, 5 o'clock. It is the early morning, right? If you get up early in the morning, like 12:01 AM. 12:01 पर ही उठ गए आप सुबह. So this is the earliest. मतलब जैसे मॉर्निंग शुरू हुई नहीं, you just got up, right? So earliest मतलब सबसे पहले. Understood, right? Now you are able to make some sense. हाँ, okay. So earliest मतलब सबसे पहले. तो यहाँ पे क्या सुपरलेटिव मतलब जल्दी उठने की भी सबसे उच्चतम सीमा आपने प्राप्त की. अगर कोई 5 o'clock पे उठता है तो ये बोला जाएगा अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना. अगर आप 12:01 उठ गए तो बोलेंगे अर्लीस्ट मॉर्निंग, ऑलराइट. तो आप क्या सबसे पहले उठ गए, तो अर्लीस्ट मतलब क्या है कि ये अर्ली की सबसे उच्चतम सीमा है, मतलब क्या सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना. सुपरलेटिव डिग्री इसको बोलते हैं इंग्लिश में. सो द अर्लीस्ट पीपल मतलब जो लोग सबसे पहले. सो इस चैप्टर में दिस सेकंड चैप्टर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द second chapter talks about 20 lakh years ago. The people who have lived on this earth 20 lakh years ago. 20 लाख साल पहले, 20 lakh years ago. Okay. So ये जो लोग हैं earliest people. So these are those earliest people who have lived on this earth 20 lakh year back. Okay, 20 lakh year back or 20 lakh years ago, right? So now you understood. This is the article and it is used before the superlative degree of any verb. All right. Now you understood, I think. All right. So fine. Okay. Now find out what is the meaning of this one. So on the trail. Trail means like address. You should understand this word as an address. What is the meaning of the trail? The meaning of the trail is address. So address मतलब the earliest people. So जो सबसे पहले लोग रह चुके हैं उनका एड्रेस क्या था, कहाँ रहते थे वो, ठीक है ना. उनकी खोज कैसे, मतलब उनको उनके बारे में अगर हमें जानना है तो how we can know about the people who have lived 20 lakh years back, earliest people, right? So वो मतलब they must have lived in the caves. गुफाओं में रहे होंगे, नियर बाय रिवर्स में रहे होंगे, ठीक है ना. रिवर्स में रहे होंगे, जंगल्स के सराउंडिंग्स में रहे होंगे, राइट. सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन्स नेम, राइट. इसका मतलब यह है कि हाँ ये पुराने बहुत सारे 20 लाख साल पहले लोगों की बात हो रही है. एंड दोस पीपल हु हैव लिव्ड ऑन दिस अर्थ 20 लाख ईयर्स बैक, ऑलराइट. सो उनका एड्रेस क्या था, कहाँ रहते रहे होंगे, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइटल ऑफ द चैप्टर, ऑलराइट. Now this is the 13th paragraph. So here it is finding out about fire. Finding out about the fire. Finding out about the fire. Finding out about the fire. आग के बारे में पता लगाना है. Finding out about the fire. So मतलब 20 लाख साल पहले how they used to use the fire. How they used to use the fire. All right. Find the Karnool caves. This is very important. Write it down in your copy. Okay. Find the Karnool caves. Where are the Karnool caves? Let's just try to get and understand. Okay. This is the map of the India. Okay. This is the map of the India. All right. This is the map of the India. All right. Something like that. Okay.
So here in the Andhra Pradesh, in this Andhra Pradesh, somewhere here are the Karnool caves. Okay, Karnool caves. Okay, so here what is important here? See, you will have to look at the Karnool caves on the page number 14 in your book. Okay, map second and page number 14. So find the Karnool caves on map 2, page number 14 in your book. Open your book. All right, traces of ash have been found here. Traces of ash. Ash means क्या होता है? राख. Traces of ash means क्या होता है? देखिए, traces मतलब क्या होता है? निशान. Traces of ash. Traces of ash. You have to pronounce it like that. Traces of ash. Traces of ash have been found here. All right. So traces of ash have been found here. So traces of ash have been found here. ठीक है ना? आग के निशान यहाँ पर मिले हैं. All right. So this suggests that, ये बताता है, this suggests that people were familiar with the use of fire. This suggests that people were familiar with the fire. This suggests that people were familiar with the fire. This is how you should read. This is how you should speak. This suggests that people were familiar. People were familiar. It's not familiar. It's people were familiar. People were familiar with the fire. People were familiar with the use of fire. People were familiar with the use of fire. All right. Fire could have been used. Fire could have been used. You have to read from here, like from here to here, all together in one go, right? Fire, just take a pause. Fire could have been used. Fire could have been used. Fire could have been used. Then could have been used should be read together. So fire could have been used for many things. Fire could have been used. Fire. It's not fire. Don't say fire. Ra को pronounce नहीं करना, ठीक है ना? Fire. Fire. Ra को बस आधा रा. Fire. Fire could have been used. Fire could have been used for many things. Not things. पूरा था नहीं. इसमें भी air के साथ. Things. Fire could have been used for many things. Fire could have been used for many things. Likewise, you should speak. All right, just copy, just imitate the way I'm saying. Just imitate means नकल करिए. Just imitate the way I'm saying. All right. So, as a source of means for many things of what? Like as a source of light. As a source of light. As a source of light. Fire could have been used for many things. Fire could have been used for many things, such as, or source, as a source of, such as, or as a source of light, to cook meat, and to scare away animals, What do we use fire today? This question has been asked in the NCERT. Why this question asked? Because this particular chapter is talking about the earliest people who have lived on this earth 20 lakh years back. Okay, so they were using fire like this. Okay, the use of the fire for those people was like something this. But in today's time, when we are the modern people, how do we use the fire? What are the uses of fire for us, right? So this is why this particular question have been asked in the NCERT. So you should write at least 1, 2, 3, 4, 5 things like how and why do we use fire. Okay, in today's time, do we use fire? If we use, how do we use? Write in the comment box. Okay, so now इसको हमने समझ लिया, ठीक है ना? मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब इसको एक बार हिंदी में बता देते हैं, ठीक है ना? ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब क्या है, पुराने जितने भी लोग थे 20 लाख साल पहले के लोग के बारे में यहाँ पर बात किया. सबसे पहले जो मानव हुआ उसके बारे में. ऑन द ट्रेल मतलब उनका एड्रेस क्या था, या वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, आग कैसे जलाते थे. एवरीथिंग इज बीइंग जस्ट टॉक्ड अबाउट इन दिस. तो इसका मतलब ये था. फिर क्या, फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर. तो फाइंडिंग आउट मतलब ढूंढना या पता करना, ठीक है ना? जानना. अबाउट मतलब के बारे में, फायर मतलब आग के बारे में जानना. दिस इज द हेडिंग. ऑलराइट, आप अपनी बुक को ओपन करेंगे, यू विल फाइंड everything is written exactly like this. All right, so now find the Karnool caves. Karnool, you have to read it Karnool. Okay, Karnool. Find the Karnool caves on map 2 page 14. पेज नंबर 14 के मैप 2 पर आपको Karnool caves को ढूंढना है. Likewise, okay, यहां पर है कर्नूल है, आंध्र प्रदेश है. इसको याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और यहां पे क्या है कि ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर. यहां पर राख के निशान, राख जैसे मतलब लकड़ी जलने के बाद जो राख होती है ना, राख के निशान यहां पर पाए गए हैं, ठीक है ना? राख के निशान यहां पर पाए गए हैं. दिस सजेस्ट दैट मतलब ये बताता है. तो सजेस्ट मतलब क्या है, ये बताता है. यहां पर सजेस्ट मतलब क्या है, बताता है, इंगित करता है, इशारा करता है, ठीक है ना? दिस सजेस्ट दैट मतलब यहां पर अगर ये जो हमारी कर्नूल केव्स है जो आंध्र प्रदेश में है, वहां पर अगर राख के निशान पाए गए हैं, ठीक है ना, तो वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि लोग जो है आग से परिचित थे. फेमिलियर मतलब क्या था, परिचित. उधर देखिए वहां पर मैंने लिखा फायर से लोग, आग के प्रयोग से लोग परिचित थे. फिर क्या है, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, ठीक है ना? जो आग थी वो आग जो थी वो कई, ठीक है ना, कई चीजों, आग जो है वो कई चीजों
के लिए प्रयोग की जा सकती थी, ठीक है ना। आग जो है वो कई चीजों के लिए प्रयोग की जाती, तो कुड हैव बीन यूज्ड मतलब क्या होता है, कुड हैव बीन यूज्ड का मतलब क्या होता है, प्रयोग की जा सकती थी। आप अपना नोट्स बनाइए और उसमें ये ग्रामर लिखिए, ठीक है ना। फायर कुड हैव बीन यूज्ड, ठीक है ना, सो प्रयोग की जा सकती थी, ये पूरा लिखिए एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में आप जहां जहां भी पढ़ेंगे कुड हैव बीन यूज्ड, कुड हैव बीन यूज्ड, कुड हैव बीन, इसका मतलब ये होता है कि जो है ये प्रयोग की जा सकती थी, प्रयोग की जा सकती थी, यही इसका मीनिंग हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रामर का पार्ट हो गया, ऑलराइट, ठीक है ना, ये हो गया। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग, आग जो है वो कई भी, आग मतलब बहुत सारी चीजों के लिए प्रयोग की जा सकती थी। अब एग्जांपल दिया, कौन कौन सी भाई वो चीजें थी, एज अ सोर्स ऑफ फायर, ठीक है ना, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, जो हमारा लाइट जैसे उजाला होता है ना, जैसे मतलब वहां पे अंधेरा रहता होगा, अब लाइट वाइट का तो कुछ भी वहां कंसेप्ट रहा नहीं होगा, कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ नहीं होगा, तो क्या है कि जो लाइट रही होगी ना वहां पर, लाइट मतलब कि वहां उजाला करना है कहीं अंधेरे में, ठीक है ना, तो एज अ सोर्स ऑफ मतलब जो है कि जो है एक प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत के रूप में, प्रकाश के स्रोत के रूप में। टू कुक मीट, मीट को पकाने के लिए, ठीक है ना। टू स्केयर अवे एनिमल, तो स्केयर अवे जो वर्ड है उसका मतलब क्या था, भगाना, डराना, ठीक है ना, जानवरों को भगाने के लिए, जानवरों को डराने के लिए, ठीक है ना। और व्हाट डू वी यूज फायर टुडे, आज की डेट में, मतलब आज हम लोग आग को किस लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, आग, आज आग का यूज क्या है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखिए अब इसको जो है थोड़ा सा इसका हिंदी में ट्रांसलेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो जिसको आपको क्या करना है, जब इसको हिंदी में लिखूंगा तो आपको इसी हिंदी को अपनी इंग्लिश में आपको लिखना है, ठीक है ना, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में जो भी आपको आता है, यू हैव टू राइट इट। और उसके बाद ये जो नंबर दिया ना आपको 7080507433, इस पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करना, जो भी गलती होगी आई विल करेक्ट एंड आई विल सेंड इट बैक टू यू, दैट इज हाउ यू विल इंप्रूव, यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग राइट नाउ। और उसके बाद जो भी इसको देख करके अभी हम लोग बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, ग्रामर का यूज करके बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, दैट यू हैव टू स्पीक ऑल्सो, उसका भी आपको, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करना है, वॉइस नोट्स को, और उसको भी आपको सेंड करना है इस पर्टिकुलर नंबर पर, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। फाइंडिंग अबाउट द फायर, आग के बारे में पता लगाना, आग के बारे में पता लगाना। और हमको एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं करना, क्योंकि हमें हिंदी मीडियम नहीं पढ़ना है, हमें इंग्लिश में शिफ्ट होना है। लेकिन आप देखिए स्टेप बाय स्टेप भी तो शिफ्ट होंगे, तो पहले आपका जो थिंकिंग पैटर्न है हिंदी में, उससे आप इंग्लिश में आए पहले, है ना, फिर धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल 100% इंग्लिश ही बोलेंगे, ठीक है ना, राइट। फिर क्या है, फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप टू पेज 14, ठीक है ना। क्या है, कर्नूल केव्स, कर्नूल की गुफाएं, कर्नूल की गुफाओं को मानचित्र में देखिए। अब देखिए यहां पे लिखा है फाइंड आउट, मतलब क्या है, मालूम करिए, ढूंढिए, बट क्या है, देखिए, ठीक है ना। देखिएगा, अब आपके सामने मैप होगा तो आप उसमें देखेंगे ही ना, अब उसमें ढूंढने का क्या कोई ऐसा चाकू लेके थोड़ी ना बैठ जाएंगे, कहाँ है मैं ढूंढ लूंगा, है ना। तो ऐसे ही सेंस यूज होता है, तो सेंस डेवलप करना, एग्जैक्टली वर्ड पे नहीं आना, ठीक है ना। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर, अब क्या है, हैव बीन फाउंड मतलब क्या है, हैव बीन फाउंड क्या, पाए जा चुके हैं, पाए जा चुके हैं, पाए जा चुके हैं, पाए जा चुके हैं, ठीक है ना। आप उसको कैसे लिखेंगे कि जो है राख के निशान पाए जा चुके हैं, ठीक है ना, राख के निशान, जहां पर, जहां पर मतलब कहां पर, कर्नूल की गुफाओं में, ठीक है ना। तो जहां पर राख, राख के निशान, राख के निशान पाए जा चुके हैं। अब आपको लिखना जब भी होगा तो ये पाए जा चुके हैं की जगह आप क्या यूज करेंगे, हैव बीन फाउंड, हैव बीन फाउंड, ऑलराइट। ऐसे आपको ऐसे करना, कैसे नहीं चेंज होगा यार, होगा। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, यह दर्शाता है, यह दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है कि जो राख के निशान जो पाए गए हैं ना, ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि लोग आग के प्रयोग से परिचित थे, मतलब आग का प्रयोग वो करते थे, ऑलराइट, ठीक है ना। और फिर क्या है कि द फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग, ठीक है ना। आग, अब देखिए वहां क्या है, आग कुड हैव बीन यूज्ड, कई चीजों फॉर, है ना, कई चीजों के लिए, कई चीजों के लिए प्रयोग की जा सकती थी, यही ग्रामर आपको बनाना, प्रयोग की जा सकती थी, जा आपको यहां पे क्या लिखना है, कुड हैव बीन यूज्ड फॉर, कुड हैव बीन यूज्ड फॉर, ऑलराइट, ठीक है ना। अब जैसे कि अब क्या लिखा है यहां पर, ये जो हमारा बना है कोलन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे, जैसे, इसका मतलब होता है जैसे, फिर आप लगाइए डैश, फिर क्या लिखिए, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश के स्रोत के रूप में, प्रकाश के स्रोत के रूप में, खाना पकाने के लिए, मीट पकाने के लिए, मांस वगैरह ना, मीट पकाने के लिए, मीट पकाने के लिए, ठीक है ना। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डराने के लिए,
जानवरों को डराने के लिए, ठीक है ना। What do we use fire today? आज आग का क्या प्रयोग करते हैं हम? क्या प्रयोग करते हैं हम आज ऐसे लिख देंगे ना, हम आज आग का क्या प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू शुड राइट। अब नाउ आपको ये ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। मैंने इसको समझा दिया, ये ग्रामर का पॉइंट है, ये ग्रामर का पॉइंट है, ठीक है ना, और ये ग्रामर का पॉइंट है। पाए जा चुके मतलब हैव बीन फाउंड, पाए जा चुके हैव बीन फाउंड, ठीक है ना। अब आपको देखिए इंप्रूव करना, जो भी मेहनत करेगा विद इन मैटर ऑफ 1 मंथ एक बुक कंप्लीट करते हैं। अभी तो सेकंड चैप्टर जस्ट स्टार्टेड, ठीक है ना। जितने भी लगभग इसमें हमें लगता है कि 12 चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो 12 चैप्टर के एंड में आपको लगभग 60 to 70% ग्रामर, इंग्लिश, स्पीकिंग, थोड़ा बहुत आपको सब आ जाएगा। आपको लगने लगेगा कि यस इंग्लिश मीडियम में ही प्रिपेयर करना चाहिए, और द हिंदू डेली में पढ़ा रहा हूं उसको भी पढ़िए। नाउ लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सी whenever it comes to speaking, what happens? What is the first thing that strikes to your mind when you think of even speaking in English? What is the first thing that strikes to your mind, that clicks to your mind, okay, that comes to your mind whenever you think of even speaking in English? What is that first thing? I am blank. मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं सर। What should I speak? If I ask you, okay, you speak something, whatever comes to your mind, speak something. But the moment I'll ask you to speak something, you'll go blank, you go completely blank. But now, here, how you can start speaking? You have this story in your mind. Which story? Earliest people, 20 lakh years back, okay? So we have to find out the address of those people. Now, what are the power, like, what those people must have been eaten, where those people must have lived, what kind of clothes they, what kind of clothes they must have worn, right? What kind of things they might have eaten, right? Plants or plant produce, hunter-gatherers were there. So these earliest people are also called like hunter-gatherers. All right. So now then you have to speak. Okay, we have to look at the Karnool Caves. And where is the Karnool Cave? Karnool Cave is situated in the Andhra Pradesh of today. Okay, Karnool Cave is situated in the Andhra Pradesh of today. ठीक है ना? Then what you need to speak? Then you have to think about, okay, I will have to look at to the map. Okay, and that map is on the page number 14. And in this, the second kind of map, I have to look at on the second map. Okay, then traces of ash have been found. You have learned, right? So traces, so क्या पाए जा चुके हैं? Traces of ash मतलब राख के निशान. So traces of ash have been found. Traces of ash have been found here. Here means where at Karnool Caves. All right, now then this suggests that वो बताता है, this suggests that people were familiar with the use of fire. Okay, this suggests that people were familiar with the use of fire, right? And then fire could have been used. The second grammar, okay, the first grammar is like, traces of ash have been found here. This suggests that the people were familiar with the use of fire. The second grammar point, fire could have been used for many things, such as or as a source of light, to cook meat, and to scare away animals, Likewise, you just try to speak और उसको रिकॉर्ड करिए अपने किसमें, वॉइस नोट्स में, सेंड करिए। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना मैं बता रहा हूं, सिर्फ इतनी मेहनत आपको करनी है। इफ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग दिस हार्ड, यू राइट, मतलब आप लिख के ले लो मेरे से, यू डेफिनेटली गोना इंप्रूव एंड यू विल प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम ओनली, एंड दैट इज हाउ यू गोना सिक्योर योर फ्यूचर, ठीक है ना। आप अपना इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना मनी लगा रहे हैं, इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप रह रहे हैं 5x6 के रूम्स में रह रहे हैं, इतना आप रेंट दे रहे हैं, इतना पैसा, इतना यूथ, एनर्जी, एवरीथिंग यू आर सैक्रिफाइसिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम में करें, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम में करिए, और इस चैनल, और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि वो लोग इंग्लिश मीडियम में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।